आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदानं लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाभ्यम्। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणो महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। पवनतनयसङ्कटहरणं मङ्गलमूर्तिरूप रामलखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूप। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। गरुड़ जी की विनम्र सरल सुंदर प्रेम युक्त सुखप्रद और अत्यंत पवित्र वाणी सुनते ही काकभूषण जी के मन में परम उल्लास हुआ और वे श्री रघुनाथ जी के गुणों की कथा कहने लगे। हे भवानी, पहले तो उन्होंने बड़े ही प्रेम से रामचरितमानस सरोवर का रूपक समझा कर कहा, फिर नारद जी का अपार मोह और फिर रावण का अवतार कहा, फिर प्रभु के अवतार की कथा वर्णन की, तदंतर मन लगाकर श्री राम जी की बाल लीलाएं कही। मन में परम उल्लास भरकर अनेक प्रकार की बाल लीलाएं कहकर फिर ऋषि विश्वामित्र जी का अयोध्या आना और श्री रघुवीर जी का विवाह वर्णन किया। फिर श्री राम जी के राज्याभिषेक का प्रसंग, फिर राजा दशरथ के वचन से राज्याभिषेक के आनंद में भंग पड़ना, फिर नगरवासियों का विरह विषाद और श्री राम लक्ष्मण का संवाद कहा। श्री राम का वनगमन, केवट का प्रेम, गंगा जी से पार उतरकर प्रयाग में निवास, वाल्मीकि जी और प्रभु श्री राम जी का मिलन और जैसे भगवान चित्रकूट में बसे वह सब कहा। फिर मंत्री सुमंत्री जी का नगर में लौटना, राजा दशरथ जी का मरण, भरत जी का अयोध्या में आना और उनके प्रेम का बहुत वर्णन किया। राजा की अंत्येष्टि क्रिया करके नगर निवासियों को साथ लेकर भरत जी वहां गए जहां सुख की रास प्रभु श्री राम जी थे। फिर श्री रघुनाथ जी ने उनको बहुत प्रकार से समझाया, जिससे वे खड़ाव लेकर अयोध्यापुरी लौट आए। यह सब कथा कही। भरत जी की नंदीग्राम में रहने की रीति, इंद्रपुत्र जयंत की नीच करनी और फिर प्रभु श्री रामचंद्र जी और अत्रि जी का मिलाप वर्णन किया। फिर श्री राम जी और अत्रि ऋषि का मिलाप का वर्णन किया। जिस प्रकार विराट का वध हुआ और शरभंग जी ने शरीर त्याग किया, वह प्रसंग कहकर फिर सुतीक्षण जी का प्रेम वर्णन करके प्रभु और अगस्त्य जी का सत्संग वृत्तांत कहा। दंडक वन का पवित्र करना कहकर फिर भूषणी जी ने पक्षी गिद्धराज के साथ मित्रता का वर्णन किया। दंडक वन का पवित्र करना कहकर फिर भूषणी जी ने गिद्धराज के साथ मित्रता का वर्णन किया। फिर जिस प्रकार प्रभु ने पंचवटी में निवास किया और सब मुनियों के भय का नाश किया और फिर जैसे लक्ष्मण जी को अनुपम बुद्धि दिया और सुपर्णखा को कुरूप किया, वह सब वर्णन किया। फिर खरदूषण वध और जिस प्रकार रावण ने सब समाचार जाना, वह बखान कर कहा तथा जिस प्रकार रावण और मारीच की बातचीत हुई, वह सब उन्होंने कही। फिर माया सीता का हरण और श्री रघुवीर के विरह का कुछ वर्णन किया। फिर प्रभु ने गिद्ध जटायु की जिस प्रकार क्रिया की, कवंद का वध करके सबरी को परम गति दी और फिर जिस प्रकार वह वर्णन करते हुए श्री रघुवीर जी पंपासर के तीर पर गए, वह सब कहा।
प्रभु और नारद जी का संवाद और मारुति के मिलने का प्रसंग कहकर फिर सुग्रीव से मित्रता और बाली के प्राणनाश का वर्णन किया। सुग्रीव का राज्य तिलक करके प्रभु ने प्रवसण पर्वत पर निवास किया। वह तथा वर्षा और शरद का वर्णन, श्री राम जी का सुग्रीव पर रोष और सुग्रीव का भय आदि प्रसंग कहे। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री 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 राम जय जय राम। जिस प्रकार वानरराज सुग्रीव ने वानरों को भेजा और वे सीता जी की खोज में जिस प्रकार सब दिशाओं में गए, जिस प्रकार उन्होंने बिल में प्रवेश किया और फिर जैसे वानरों को संपाति मिला, वह कथा कही। संपाति से सब कथा सुनकर पवन पुत्र हनुमान जी जिस तरह अपार समुद्र को लाग गए, फिर हनुमान जी ने जैसे लंका में प्रवेश किया और फिर जैसे सीता जी को धीरज दिया, सो सब कथा कही। अशोक वन को उजाड़ कर, रावण को समझा कर, लंकापुरी को जला कर, फिर जैसे उन्होंने समुद्र को लागा और जिस प्रकार सब वानर वहां आए जहाँ श्री रघुनाथ जी थे और आकर के श्री जानकी जी की कुशल सुनाई, फिर जिस प्रकार सेना सहित श्री रघुवीर जाकर समुद्र के तट पर उतरे और जिस प्रकार विभीषण जी आकर उनसे मिले, वह सब और समुद्र के बांधने की कथा उसने कही। पुल बांध कर जिस प्रकार वानरों की सेना समुद्र के पार उतरी और जिस प्रकार वीरश्रेष्ठ बालीपुत्र अंगद दूत बन कर गए, वह सब कहा। फिर राक्षसों और वानरों के युद्ध का अनेकों प्रकार से वर्णन किया। फिर कुंभकर्ण और मेघनाथ के बल, पुरुषार्थ और संहार की कथा कही। नाना प्रकार के राक्षस समूह के मरण तथा श्री रघुनाथ जी और रावण के अनेक प्रकार के युद्ध का वर्णन किया। रावण वध, मंदोदरी का शोक, विभीषण का राज्याभिषेक और देवताओं का शोक रहित होना कहकर फिर सीता जी और श्री रघुनाथ जी का मिलाप कहा। जिस प्रकार देवताओं ने हाथ जोड़कर स्तुति की और फिर जैसे बादलों समेत पुष्पक विमान पर चढ़कर कृपाधाम प्रभु अवधपुरी को चले, वह कहा। जिस प्रकार श्री राम जी अपने नगर अयोध्या में आए, वे सब उज्ज्वल चरित्र कालभूषणी जी ने विस्तार पूर्वक वर्णन किए। फिर उन्होंने श्री राम जी का राज्याभिषेक कहा। शिव जी कहते हैं अयोध्यापुरी का और अनेकों प्रकार की राजनीति का वर्णन करते हुए भूषणी जी ने वह सब कथा कही जो हे भवानी मैंने तुमसे कही। सारी राम कथा सुनकर पक्षीराज गरुड़ जी मन में बहुत आनंदित होकर वचन कहने लगे। श्री रघुनाथ जी के सब चरित्र मैंने सुने, जिससे मेरा संदेह जाता रहा। हे काक शिरोमणि, आपके अनुग्रह से श्री राम जी के चरणों में मेरा प्रेम हो गया। युद्ध में प्रभु का नागपाश से बंधन देखकर मुझे अत्यंत मोह हो गया था। श्री राम जी तो सच्चिदानंद है, वे किस कारण व्याकुल है। बिल्कुल ही लौकिक मनुष्य का सा चरित्र देखकर मेरे हृदय में भारी संदेह हो गया। मैं अब उस भ्रम को, उस संदेह को अपने लिए हित करके समझता हूँ। कृपा निधान ने मुझ पर यह बड़ा अनुग्रह किया। जो धूप से अत्यंत व्याकुल होता है, वही वृक्ष की छाया का सुख जानता है। हे तात, यदि मुझे अत्यंत मोह न होता तो मैं आपसे किस प्रकार मिलता और कैसे अत्यंत विचित्र यह सुंदर हरि कथा सुनता जो आपने भूत प्रकाश से गाई है। वेद शास्त्र और पुराणों का यही मत है
सिद्ध और मुनि भी यही कहते हैं। इसमें संदेह नहीं है कि सच्चे संत उसी को मिलते हैं जिसे श्री राम जी कृपा करके देखते हैं। श्री राम जी की कृपा से मुझे आपके दर्शन हुए और आपकी कृपा से मेरा संदेह चला गया। पक्षीराज गरुड़ जी की विनय और प्रेम युक्त वाणी सुनकर काकभूषण जी का शरीर पुलकित हो गया। उनके नेत्रों में जल भर आया और वे मन में अत्यंत हर्षित हुए। हे उमा, सुंदर बुद्धि वाले, सुशील, पवित्र कथा के प्रेमी और हरि के सेवक, श्रोता को पाकर सज्जन अत्यंत गोपनीय, सबके सामने प्रकट न करने योग्य रहस्य को भी प्रकट कर देते हैं। काकभूषण जी ने फिर कहा, हे पक्षीराज, काकभूषण जी ने फिर कहा, पक्षीराज पर उनका प्रेम कम न था, अर्थात बहुत था। हे नाथ, आप सब प्रकार से मेरे पूज्य हैं और श्री रघुनाथ जी के कृपा पात्र हैं। आपको न संदेह है और न मोह है तथा माया ही है। न आपको संदेह है, न मोह है और न माया ही है। हे नाथ, आपने तो मुझ पर दया की है। हे पक्षीराज, मोह के बहाने श्री रघुनाथ जी ने आपको यहाँ भेजकर मुझे बड़ाई दी है। हे पक्षियों के स्वामी, आपने अपना मोह कहा, सो हे गोसाई, यह कुछ आश्चर्य नहीं है। नारद जी, शिव जी, ब्रह्मा जी और सनकादि जो आत्म तत्व के मर्मज्ञ और उसका उपदेश करने वाले श्रेष्ठ मुनि हैं, उनमें से भी किस किस को मोह ने विवेक शून्य नहीं किया। जगत में ऐसा कौन है जिसे काम ने न नचाया हो। तृष्णा ने किसको मतवाला नहीं बनाया, क्रोध ने किसका हृदय नहीं जलाया। इस संसार में ऐसा कौन ज्ञानी, तपस्वी, शूरवीर, कवि, विद्वान और गुरु का धाम है जिसकी लोभ ने विडंबना नहीं की हो। लक्ष्मी के मद ने किसको टेढ़ा और प्रभुता ने किसको बहरा नहीं कर दिया। ऐसा कौन है जिसे युवती स्त्री के नेत्र बाढ़ न लगे हो। रज तम आदि गुरु का किया हुआ सन्निपात किसे नहीं हुआ। ऐसा कोई नहीं है जिसे मान और मद ने अछूता छोड़ा हो। यौवन के ज्वर ने किसे आपे से बाहर नहीं किया। ममता ने किसके यश का नाश नहीं किया। डाह ने किसको कलंक नहीं लगाया। शोक रूपी पवन ने किसे नहीं हिला दिया। चिंता रूपी सापिनी ने किसे नहीं खा लिया। जगत में ऐसा कौन है जिसे माया न व्यापी हो। मनोरथ कीड़ा है, शरीर लकड़ी है, ऐसा धैर्यवान कौन है जिसके शरीर में यह कीड़ा न लगा हो। पुत्र की, धन की और लोक प्रतिष्ठा की इन तीन प्रबल इच्छाओं ने किसकी बुद्धि को मलिन नहीं कर दिया। यह सब माया का बड़ा बलवान परिवार है, यह अपार है, इसका वर्णन कौन कर सकता है। शिव जी और ब्रह्मा जी भी जिससे डरते हैं, तब दूसरे जीव तो किस गिनती में है। माया की प्रचंड सेना संसार भर में छाई हुई है। काम, क्रोध, लोभ उसके सेनापति है। दम्भ, कपट और पाखंड योद्धा है। वह माया श्री रघुवीर की दासी है। यद्यपि समझ लेने पर वह मिथ्या ही है, किंतु वह श्री राम जी की कृपा के बिना झूठी नहीं है। हे नाथ, यह मैं प्रतिज्ञा करके कहता हूँ, जो माया सारे जगत को नचाती है और जिसका चरित्र किसी ने नहीं लग पाया है, हे खगराज गरुड़ जी, वही माया प्रभु श्री राम जी की भ्रकुटी के इशारे पर अपने समाज परिवार सहित नट की तरह नाचती है। श्री राम जी वही सच्चिदानंद घन है जो अजन्मा, विज्ञान स्वरूप, रूप और बल के धाम, सर्वव्यापक, सर्वरूप, अखंड, अनंत, संपूर्ण अमोघ शक्ति, जिसकी शक्ति कभी व्यर्थ नहीं होती और 6 ऐश्वर्यों से युक्त भगवान है।
वे निर्गुण माया गुरु से रहित, माया के गुरु से रहित, महान, वाणी और इंद्रियों से परे, सब कुछ देखने वाले, निर्दोष, अजेय, ममता रहित, निराकार, मोह रहित, नित्य, माया रहित, सुख की राशि, प्रकृति से परे, प्रभु सर्व समर्थ, सदा सबके हृदय में बसने वाले, इच्छा रहित, विकार रहित, अविनाशी ब्रह्मा है। यह श्री राम में मोह का कारण ही नहीं है। क्या अंधकार का समूह कभी सूर्य के सामने जा सकता है? भगवान प्रभु श्री राम जी ने भक्तों के लिए राजा का शरीर धारण किया और साधारण मनुष्य के से अनेक परम पावन चरित्र किए। जैसे कोई लठ खेल करने वाला अनेक भेष धारण करके नृत्य करता है और वही जैसा भेष होता है उसी के अनुकूल भाव दिखलाता है, पर सवय वह उनमें से कोई हो नहीं जाता। हे गरुड़ जी, ऐसे ही श्री रघुनाथ जी की यह लीला है जो राक्षसों को विशेष मोहित करने वाली और भक्तों को सुख देने वाली है। हे स्वामी, जो मनुष्य मलिन बुद्धि विषयों के बस और कामी है, वे ही प्रभु पर इस प्रकार का मोह का आरोप करते हैं। जब जिसको नेत्र दोष होता है तब वह चंद्रमा को पीले रंग का कहता है। हे पक्षीराज, जब जिसे दिशा भ्रम होता है तब वह कहता है कि सूर्य पश्चिम में उदय हुआ है। नौका पर चढ़ा हुआ मनुष्य जगत को चलता हुआ देखता है और मोहवश अपने को अचल समझता है। बालक घूमते हैं, घर नहीं घूमते हैं, पर वे आपस में एक दूसरे को झूठा कहते हैं, कह रहे कि घर घूम रहा है। हे गरुड़ जी, श्री हरि के विषय में मोह की कल्पना भी ऐसी ही है। भगवान में तो स्वप्न में भी अज्ञान का प्रसंग ही नहीं है, किंतु जो माया के वश मंद बुद्धि और भाग्यहीन है और जिनके हृदय में अनेकों प्रकार के पर्दे पड़े हैं, वे मूर्ख हटके बस होकर संदेह करते हैं और अपना अज्ञान श्री राम जी पर आरोपित करते हैं। जो काम, क्रोध, मद और लोभ में रत है और दुख रूप घर में आसक्त है, वे श्री रघुनाथ जी को कैसे जान सकते हैं? वे मूर्ख तो अंधकार रूपी कुएं में पड़े हुए हैं। निर्गुण रूप अत्यंत सुलभ, सहज ही समझ में आ जाने वाला है, परंतु गुणातीत दिव्य सगुण रूप को कोई नहीं जानता। इसलिए उन सगुण भगवान के अनेक प्रकार के सुगम और अगम चरित्र को सुनकर मुनियों के भी मन को भ्रम हो जाता है। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री 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 राम जय राम। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय।